यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से जानना हो तो पहले उसके प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण, इन दो भावों का होना अनिवार्य है। यही है वो संकेत जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। ये अवश्य ही मेरा भ्रम होगा। महादेव को कैसे देख सकती हूँ? अब देखना, मैं आंखें खोलूंगी तो वो वहां होंगे ही नहीं। में तो मेरा भ्रम नहीं था, किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ महादेव आए थे? कृष्ण, यहाँ महादेव आए थे? महादेव? हाँ, आए थे अर्थात यही तो होते हैं, सदैव हमारे साथ होते हैं, हमारे हृदय में हमारे महादेव। हृदय में नहीं, यहाँ आए थे। यहाँ तो केवल शिवलिंग था। कृष्ण, मैंने स्वयं महादेव को देखा। देखो, छल मत करो मेरे साथ। अभी तो तुमने कहा था कि महादेव स्वयं आए हैं, पूजा पूर्ण करो। कहा था कि नहीं? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कहा था शिवलिंग के विषय में। तुम कभी मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दोगे ना? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी सखियों के साथ पूजा करने गए थे ना? क्या हुआ? बड़ी भोली हो राधे, बार बार भूल जाती हो। मैं तुम्हारे मन की हर एक इच्छा पढ़ लेता हूँ राधा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्रेम करती हो। मैं जानता हूँ तुम ये पूजा केवल मेरे साथ करना चाहते थे, और मैं भी ये पूजा केवल और केवल तुम्हारे साथ ही करना चाहता था राधा। चलो, मेरी पूजा तो संपन्न हुई, अब मैं चलता हूं। और तुम्हारी अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। अवधि? कैसी अवधि? तुम अपना सत्य मुझे बताते हो कि मैं तुम्हारे सत्य जाके सबके सामने प्रकट करूं? अब देखो राधा, धीरज रखो और समझो बात को। जिस व्यक्ति की बातें समझना ही इतना कठिन है, उस व्यक्ति को पूर्णतः समझना कितना कठिन होगा। इसमें बहुत समय लगेगा और अवश्य ही ये बिल्कुल सरल नहीं होगा। धीरज रखो, हो जाएगा ना सब। अच्छा, ठीक है। एक क्षण, कहाँ जा रही हो? नंद बाबा और यशोदा मैया को तुम्हारे सत्य बताने। नहीं नहीं राधा, रुको तो। तुम क्या सत्य बताने जा रही हो? रुको राधा। राधा देखो, जो भी तुम करने जा रहे हो ना वो ठीक नहीं है, मत करो। अच्छा, तुम मेरे समक्ष इतने विशाल सर्प का अंत करो और मुझे इसके विषय में कुछ ना बताओ, वो ठीक है? तुम रुको, अभी सबके समक्ष तुम्हारा सत्य प्रकट करती हूँ। रुको तुम। अरे राधा देखो तो, शांति से देखो। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब परिवार महादेव की पूजा कर रहे हैं। कितना अद्भुत क्षण है ये, कितने प्रसन्न लग रहे हैं सब। अब क्या तुम इनकी इस पूजा में व्यवधान डालना चाहोगी? इनको ऐसे प्रसन्न रहने दो ना, छोड़ दो इन्हें ऐसे ही। सब सपरिवार, वाह वाह। सपरिवार? हाँ हाँ, सपरिवार। देखो, वहां तो केवल नंद बाबा और यशोदा मैया ही है, तुम तो यहाँ खड़े हो।
मायावी है ये कृष्ण, किंतु बाबा और मैया तो सपरिवार पूजा कर रहे हैं। कितने प्रसन्न है वो, मैं उनकी प्रसन्नता नहीं छीन सकती। कितना दुष्ट है ना ये कृष्ण। धन्यवाद राधा, आज तुम्हारे कारण मैं अपने महादेव की पूजा अपने लल्ला के साथ पूर्ण कर पाई। यदि कल तुमने हमारा साथ न दिया होता तो ये संभव नहीं था। चलिए सबको प्रसाद दे देते हैं। प्रसाद बांटने जा रहे हैं, इसमें भी व्यवधान डालना चाहती हो क्या? देखो, तुम मुझे इस प्रकार रोकने का प्रयास मत करो। नहीं नहीं, मैं रोक मैं नहीं। अभी तुम्हारा सत्य सबके सामने बताती हूँ। सब समझ रही हूँ मैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ठीक है, तुम देखो, तुम सब समझ पा रही हो, किंतु तुम मुझे समझ नहीं पा रही ना। जो तुम समझना चाहती हो, समझी मैं क्या कह रहा हूँ? राधा देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम मेरा सत्य सबके सामने प्रकट करोगी, इससे मुझे समझने में तुम्हें सहायता कहाँ से होगी? समझने का प्रयास करो, जो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझो ना राधा। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना सत्य बता दो, नहीं तो तुम्हारा सत्य मैं सबके सामने प्रकट कर दूंगी। किंतु तुमने तो मेरी सुनी नहीं। तो मेरे मुख से निकली वाणी है, इसे मैं व्यर्थ तो जाने नहीं दूंगी। किंतु मैं क्या कह रहा हूँ, महादेव, राधा स्वयं मुझे संकट में डालने जा रही है, मैं क्या करूं?